आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ दोस्तों। ये बहुत ही भूतिया घटना है। तो चलिए मैं ये कहानी शुरू करती हूँ। बहुत दिनों पहले, ये बहुत सालों के पहले की एक बात है, ठीक है। तो एक गांव में एक घर था, ठीक है। तो उस घर में बहुत से बच्चे रहते थे, पूरा जॉइंट फैमिली था और गांव में सब ऐसे ही रहते थे, ठीक है। तो सब बच्चे क्या करते थे कि उनका मतलब घर का एक नियम था गांव में, जैसे होता है कि रात को 8, साढ़े 8 या 9 बजे से पहले सब लोग डिनर कर लेते हैं और उसके बाद सब सो जाते हैं। अब बच्चों का क्या, बच्चे तो कभी कभी अगर उनको नींद ना आए तो इधर उधर घूमते रहते हैं या फिर जगे हुए ही सोए रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उस घर में छोटे बच्चे थे। एक 6 साल की बच्ची थी और एक 8 साल का लड़का था और एक 5 साल का बच्चा था, ठीक है। तो ये तीनों बहुत खेल कूद करते थे। ये लोग रिश्ते में तो भाई बहन ही थे, हाँ, बहुत खेल कूद करते थे। तो अचानक एक दिन उनके घर में एक दावत हुआ, मतलब किसी का जन्मदिन था घर में, तो बहुत सारे लोग आए थे, तो सब चले गए। उसके बाद रात को 10 बज गए, ठीक है। 10 बजने से पहले सबका खाना पीना सब हो गया। गांव में सब जल्दी जल्दी हो जाता है, दावत हो फिर भी 10 बजे से पहले तो हो ही जाता है, ठीक है। मतलब उस गांव में तो ऐसा ही होता था। अभी क्या हुआ कि सब लोग बहुत ही थके हुए थे, तो इसलिए सब सो गए, लेकिन बच्चे जगे हुए थे। अब बच्चे क्या कर रहे थे, बड़े सब सो गए, उनको नींद नहीं आ रहा था। जो 8 साल का लड़का था वो कुछ देर बाद उठा पानी पीने के लिए, तो उसने देखा कि मतलब 8 साल का जो लड़का था उसका नाम था चेतन, ठीक है। और जो 6 साल की एक उसकी बहन थी उसका नाम थी रानी, और जो 5 साल का एक लड़का था उसका नाम था मुन्ना, ठीक है। तो चेतन, रानी और मुन्ना बहुत खेला करते थे। तो अब चेतन ने देखा रानी को खुद से ही वो बात कर रही थी, तो वो थोड़ा अंदर जाके देखा तो रानी के माँ बाप सो रहे थे, जो कि चेतन के चाचा चाची थे। तो वो लोग सो रहे थे और रानी अपने आप से बात कर रही थी। तो चेतन गया, बोला कि अरे रानी, तू क्या बातें कर रही है, सब लोग सो रहे हैं, किससे बात कर रही है। तो रानी बोली, वो एक आदमी है ना हमारे घर में, जो रात में ही आता है कभी कभी, हाँ, और वो मुझसे बातें करता है। तो कहाँ है आदमी? बोला वो देखो खिड़की पे। बोला खिड़की पे? और वहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर रानी भी देखे, अरे वो तो चला गया। तो चेतन बोला कि अरे चल हम खेलते हैं थोड़ा, अभी तो बड़े लोग सब सो गए हैं, चल हम दोनों खेलते हैं। फिर वो दोनों खेलना शुरू करते हैं। वो लोग लूडो निकालते हैं और लूडो खेलते हैं, साथ में उसमें और भी बहुत सारे स्नेक एंड लेडर्स, ये सब बहुत सारे गेम्स होते हैं, बोर्ड गेम्स, तो बैठ के खेलते हैं। तभी अचानक वो मुन्ना आ गया, 5 साल का। मुन्ना बोला कि अरे भैया, मैंने आप लोगों को हंसते हुए सुना तो इसलिए मैं भी चला आया। बोले अरे चाचा चाची सो गए हैं क्या? बोला हाँ, वो लोग तो सो गए, मुझे तो सुस्सू लगी थी, मैं मम्मी को जगाने की कोशिश किया पर मम्मी तो उठी नहीं, इसलिए मैं खुद ही चला गया, और अभी मुझे नींद भी नहीं आ रही, तो मैंने आप लोगों को हंसते हुए सुना और मैं चला आया। क्या मैं भी खेलूँ? तो बोला कि देखो तुम दोनों तो बहुत छोटे हो, फिर भी ठीक है, चलो आज सब लोग सो रहे हैं और एक ही दिन की बात है, चलो हम बैठ के खेलते हैं। तो वो लोग बैठ के, रात को तब 11 बज रहा था, तो वो लोग बैठ के खेल रहे हैं, कभी लूडो खेल रहे हैं, कभी स्नेक एंड लेडर्स खेल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों के जो बोर्ड गेम्स है वो खेल रहे हैं। अब अचानक चेतन को लगा कि उसे कोई देख रहा है, तो वो इधर उधर खिड़कियों पे देखने लगा। देखा कि 1-2 खिड़की बंद है और 1-2 खिड़की खुले हैं, 2 खिड़कियाँ खुली थी, तो देखा कि कोई नहीं है। फिर अचानक रानी उठ के जाती है। चेतन बोला कि अरे रानी तू कहाँ जा रही है? बोला कि भैया मैं अभी आ रही हूँ। बोला रानी उठ के चली गई और देखा कि वो खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। सामने खड़ी होकर वो कुछ बात कर रही थी। तो चेतन ने उसको बुलाया, बोला कि रानी तू क्या कर रही है वहाँ पे? तो रानी तो बहुत देर से वहाँ पे स्टैचू की तरह खड़ी है, कभी कभी उसकी बातें सुनाई दे रही है, कभी कभी नहीं दे रही है, और ऐसा लगता है कि वो स्टैचू की तरह खड़ी है। चेतन को थोड़ा शक हुआ कि अरे क्या हुआ, रानी को पता नहीं। उसने मुन्ना को कहा कि मुन्ना तू बैठ, मैं अभी आता हूँ। तो चेतन रानी के पास गया तो अचानक देखा कि रानी चुपचाप खड़ी है। उसने रानी के कंधे पर हाथ रख के रानी को थोड़ा हिलाया भी, पर रानी हिल नहीं रही। फिर चेतन उसके सामने आया तो देखा रानी की आंखें सफ़ेद पड़ गई है, एकदम सफ़ेद। चेतन देख के डर गया, कि अरे ये क्या हुआ। चेतन के हाथ पैर ठंडे होने लगे। फिर रानी अचानक चेतन की ओर अपनी सफ़ेद आंखों से देखती है और बोलती है, चेतन।
कैसा है तू? चेतन बोलता है, अरे ये क्या हो गया तुम्हें रानी, तुम्हें कोई बीमारी हो गई है क्या? तो अचानक से रानी हवा में उड़ जाती है, हवा में उड़ के बोलती है, चेतन मुझे भूल गया क्या? तो चेतन बोलता है, कौन हो तुम, कौन हो? फिर अचानक से रानी फिर नीचे गिर जाती है और उसको थोड़ी चोट लगती है और वो होश में भी आ जाती है। तो वो तुरंत चाचा चाची को बुलाता है, ठीक है। फिर चाचा चाची उठ के पूछते हैं कि आखिर रानी को क्या हुआ। फिर चेतन सारी घटना बताता है पर उस पर कोई विश्वास नहीं करता है, बोलता है कि ये क्या हुआ, रानी की आंखें सफ़ेद पड़ गई, वो हवा में उड़ने लगती है, ये तो कभी नहीं हुआ। बोले कि हाँ चाचा चाची, जब आप दोनों सो रहे थे तो रानी किसी से बात कर रही थी, वो भी खिड़की पे, मतलब कोई खिड़की पे था, रानी उससे बात कर रही थी। बोला क्या खिड़की पे? बोले कि हाँ, वो मुझे खुद बता रही थी कि कोई आदमी आता है रात को उससे बात करने के लिए। अब बहुत देर हो गई, इसी बीच अचानक चेतन को याद आया कि वो तो मुन्ना को बोर्ड गेम्स के लिए वहाँ पर बिठा के आया है। तो वो अचानक मुन्ना को देखने जाता है, फिर देखता है कि मुन्ना नहीं है, वो गायब। तो वो इधर उधर ढूंढने लगता है, अचानक देखता है कि मुन्ना अपने कमरे में सो रहा है। तो फिर उसे थोड़ा चैन आता है। तो अब उसके चाचा चाची जगे हुए थे, अब चेतन के भी मम्मी पापा जग गए, जग के ये सब बातें बातें कर रहे थे। अचानक देखा, मतलब तब रात के 12 बज रहे थे, अचानक देखा कि छत का दरवाज़ा खुल गया। तो बोला कि अरे छत का दरवाज़ा खुल गया अचानक। तो चेतन के पापा ऊपर देखने गए तो वो देखे कि छत पे कोई नहीं है, पर फिर भी दरवाज़ा खुला हुआ है। उन्हें बहुत डर लगा, थोड़ा सोचे कि अरे चोर वोर घुस तो नहीं आया। तो वो तुरंत दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देते हैं, फिर नीचे चले आते हैं। नीचे आते वक्त सीढ़ियों में उन्हें कोई दिखा जो उसे चाकू से मारने आ रहा था, उसके पापा को। और उसके पापा बहुत ज़ोर से चिल्ला के ऐसे आँख बंद कर लिया। फिर अचानक देखा कि कुछ नहीं हुआ, तो वो आँख खोले तो देखा कि कोई नहीं है। तो चेतन के पापा थोड़े डर गए थे, अरे ये क्या हुआ, अचानक से कोई आया और हवा हो गया, ये तो अजीब बात है। फिर चेतन को कुछ याद आने लगा कि अरे वो आदमी मुझसे, मतलब रानी मुझसे ऐसा क्यों बोल रही थी कि चेतन भूल गए क्या, आखिर वो था कौन? फिर चेतन को याद आया कि बहुत दिनों पहले जब वो स्कूल जा रहा था, तब उसने किसी आदमी को, एक दूसरे आदमी को मारते हुए देख लिया था, मतलब छुरी से वार करते हुए देख लिया था। फिर जो आदमी मर रहा था वो मरते वक्त चेतन की तरफ देख रहा था। चेतन फिर भी छुप गया था, पर फिर भी वो आदमी उसे देख रहा था और मरते वक्त उसकी आंखें खुली थी। चेतन वो देख के डर के भाग गया था, उसने घर में आके किसी से कुछ नहीं कहा। उसके बाद से ही शायद ऐसा हो रहा, उसे लगा, फिर से लगा कि लेकिन उस आदमी को उसके घर का पता कैसे चला और वो रानी को क्यों तंग करेगा। ये सब सोचते सोचते फिर वो सो गया। फिर उसे एक सपना आया, सपने में वही आदमी उसे दिख रहा था और वो उससे कह रहा था कि चेतन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मुझे जीना है, मुझे जीना है, मैं तुझ पे कब्ज़ा करूँगा बोल के देखा है। तो वो आदमी उस पर जंप कर दिया सपने में ही, तभी उसका सपना टूट गया। टूटने के बाद देखता है कि सुबह हो गया है, ठीक है, अभी रानी बिल्कुल ठीक है। तो फिर चेतन की मम्मी ने कहा कि अरे चेतन, तुझे मैंने एक ताबीज़ पहनाया था, वो ताबीज़ कहाँ गया? बोला कि अरे मम्मी, वो शायद कल हम खेल रहे थे ना, वो घर में सब आए हुए थे, बहुत सारे बच्चे थे ना, तो उनके साथ शायद खेलते खेलते वो गिर गया। तब बोलते कि ओह अच्छा। तो उसकी मम्मी बोली कि चलो ठीक है, मैं फिर से एक ताबीज़ ला दूँगी। तो अभी क्या हुआ, अचानक सब लोग खाने बैठते हैं और चेतन भी नाश्ता करने बैठता है सबके साथ। अचानक खाते खाते वो बहुत ज़्यादा खा लेता है। उसकी मम्मी, उसके चाचा चाची, उसके पिताजी सब देख के दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। चेतन तो कभी इतना नहीं खाता, उल्टा वो तो खाने से कोसों दूर भागता है, आज क्या हुआ। फिर सब लोग उसे देखने लगे, ठीक है कोई बात नहीं, लगता है आज बहुत भूख लगी है इसलिए। फिर चेतन ने पूरा 2-3 प्लेट खाया, 3 प्लेट खाया और उसके बाद वो चला गया अपने कमरे में। अब अपने कमरे में पूरा दिन बैठा रहा, अंधेरे में बैठा रहता है। उसकी मम्मी एक बार आई, बोली कि अरे चेतन, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है क्या? और पढ़ाई के बाद तो खेलकूद भी करना है, थोड़ा तुम्हारे दोस्तों के साथ खेलने भी तो जाना है, नहीं जाओगे? बोला कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। बोला कि क्या हुआ चेतन, इतना अंधेरा करके बैठे हो? तो चेतन बोला कि नहीं, मुझे अंधेरा पसंद है।
तो उसकी मम्मी बोली ठीक है। तो उसको थोड़ा उसकी मम्मी उसके सिर पर हाथ रख के देखी तो चेतन का मतलब उसको थोड़ा सा बुखार था, बुखार जैसा था। तो उसकी मम्मी ने उसको एक दवाई दी और बोला कि चेतन थोड़ी देर के लिए सो जाओ, देखना तुम अच्छा फील करोगे। तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी मम्मी फिर चेतन के कमरे का दरवाज़ा बंद करके फिर अपने काम पे चली जाती है, ठीक है, अपना काम करने लगती है। अभी क्या हुआ, उसके कमरे में रानी जाती है। रानी बोलती है चेतन भैया क्या कर रहे हो आप। तब चेतन का आवाज़ थोड़ा बदल जाता है, बोलता है अरे रानी तुम आ गई, तुमसे बहुत बातें हो चुकी है, अभी मैं तुम्हारे चेतन भैया से बात कर रहा हूँ। तो रानी बोलती है अरे तुम तो चेतन भैया नहीं हो। तो बोला कि हाँ मैं चेतन भैया नहीं हूँ। अचानक से उसकी आंखें लाल लाल होने लगी, चेतन की आंखें, और रानी डर जाती है, डर के कमरे से भाग जाती है। फिर मुन्ना भी ये दूर से देख लेता है, वो भी डर के भाग जाता है। इसके बाद रानी और मुन्ना कुछ दिनों तक चेतन के पास नहीं आते हैं। चेतन हमेशा सबसे कटा कटा रहता है, किसी से बात नहीं करता है, हमेशा खाना खाता रहता है, बहुत ज़्यादा खाता है। हमेशा ऐसा लगता है कि उसको हमेशा भूख लगी रहती है, पढ़ाई नहीं करता है, सिर्फ सोए रहता है। और जब भी रात होती है कभी कभी उसकी हंसने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। आखिर ये क्या हो रहा है, उसकी मम्मी को कुछ शक हुआ। तो एक दिन उसकी मम्मी उसके कमरे में गई, चेतन के कमरे में गई और बोले कि चेतन क्या हुआ तुम्हें, इतने दिनों तक देख रही हूँ तुम किसी से बात नहीं करते हो, हमेशा खाना खाते रहते हो और हमेशा सोते रहते हो, ये क्या है। तब चेतन बोला कि मम्मी आप जाओ मेरे कमरे से, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। तब उसकी मम्मी बोली चेतन अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तब उसकी मम्मी ने लाइट ऑन किया, लाइट ऑन करके जब चेतन के पास गई और उसे बोली कि चेतन अभी मैं तुमको वार्निंग दे रही हूँ, या तो तुम ठीक से पेश आओ या तो हम तुम्हें हॉस्टल में भेज देंगे। तब चेतन की आंखें लाल हो गई और वो गुस्से से डरावना आवाज़ में बोलने लगा चुप कर बुढ़िया, चुप कर, तुझे मैं अभी सबक सिखाता हूँ, बोल के उसको धक्का दे देता है। चेतन अपनी मम्मी को धक्का दे देता है। उसकी मम्मी दीवार से उसका सर टकरा जाता है, वो गिर जाती है। उसके बाद वो उठकर देखती है तो चेतन की आंखें लाल लाल हो जाती है। तब उसे समझ में आता है कि ये क्या हुआ है। वो तुरंत कमरे से बाहर जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है बाहर से। चेतन अंदर से चिल्लाता रहता है खोलो मुझे, मेरा कमरा खोलो, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, खोलो मेरा कमरा। पर उसकी मम्मी एक भी नहीं सुनती है। फिर उसकी मम्मी तुरंत पंडित जी को फ़ोन करती है। पंडित जी घर में आते हैं, फिर उनके घर में महामृत्युंजय का हवन करते हैं। जब भी वो महामृत्युंजय का हवन करते हैं धीरे धीरे चेतन के ऊपर से भूत निकल जाता है। फिर वो पंडित जी बोलते हैं कि अभी मैं चेतन को एक कवच दे देता हूँ, पर इसके बाद उसे सालासर बालाजी के मंदिर ले जाना, वहाँ पे जाने से एकदम ठीक हो जाएगा। तो बोलते कि ठीक है, एक बार हम उसे वहाँ भी ले जाएंगे। तो चेतन अभी 2-3 दिन बाद पूरा ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, पहले की तरह हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी मम्मी और पापा उसको लेके राजस्थान में सालासर का बालाजी मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे जाके उसके मतलब वहाँ पे भी जाके उसके लिए पूजा पाठ कराते हैं बहुत। उसके बाद से चेतन बिल्कुल ठीक हो जाता है। और पंडित जी ने ये ठीक तो कर दिया था, लेकिन चेतन ने बाद में अपनी मम्मी से ये सारी बातें कही थी कि वो आत्मा किसकी थी। तो ये सब बताने के बाद ही इसलिए उसको मंदिर जाने की सलाह दी गई। अभी तो चेतन बिल्कुल ठीक है, अभी बहुत बड़ा भी हो गया है और वो साल में एक बार ज़रूर सालासर बालाजी के मंदिर में जाता है माथा टेकने। तो चलिए बोलिए श्री बालाजी की जय।